Preview. आपका नाम बोलिए सर। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स प्रदेश महासचिव। मेरे साथ में हैं सैयद मुबीनुद्दीन साहब, जो शहर के मशहूर सोशल वर्कर हैं। आज आपका मीडिया के सामने आने का क्या मकसद है? हमारा मीडिया के सामने आने का मकसद ये है कि औरंगाबाद में श्रीकांत देशमुख द्वारा 2022 से 2042 तक डीपी प्लान लॉन्च किया गया, जिसमें से अनेक मुस्लिम धार्मिक स्थलों को उस नक्शे से ही गायब कर दिया गया। और हम आपको 1A शीट की मालूमात आपसे शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। जी, क्या है इसमें? तो नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। औरंगाबाद शहर के संस्थापक जनाब मलिक अंबर साहब की मज़ार नक्शे से गायब कर दी गई। नंबर 2 मस्जिद मुंशी अमीनुद्दीन। नंबर 3 चमेली मस्जिद। नंबर 4 मस्जिद अली इब्न तालिब। दरगाह शेरनशाह वाली समेत घाटी दवाखाने में मौजूद 21 मुस्लिम धार्मिक स्थलों को इस नक्शे से गायब कर दिया गया है। और घाटी दवाखाने के सामने जिला परिषद की जो क्वार्टर्स है, उसमें भी एक दरगाह थी, वो भी गायब कर दी गई है। मकई गेट रोड पर जागीरदार मस्जिद, मकई गेट के आगे मक्का मस्जिद, छोटी मस्जिद जयसिंहपुरा गायब कर दी गई। मोनिस होटल की लाइन में 2 मुस्लिम कब्रस्तान गायब कर दिए गए। महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को लगकर जो कदीम कब्रस्तान था, उस नक्शे से गायब कर दिया गया है। मस्जिद अवैस बिन आमिर अल यमनी अल करनी नक्शे से गायब कर दी गई। लिटिल फ्लावर स्कूल के सामने जो ऐतिहासिक दरगाह थी, इसको भी नक्शे से गायब कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में 3 दरगाहें थी, गायब है। मिल कॉर्नर की मिल में दरगाह व कब्रस्तान गायब है। मिल कॉर्नर के बाजू मस्जिद लंगड़े मुल्ला गायब कर दी गई। नौखंडा कॉलेज के अंदर की मस्जिद गायब है। MSCB ऑफिस के अंदर की दरगाह गायब है। पिल्ले बिल्डिंग की लाइन में की दरगाह गायब है। और सबसे अहम बात जो भी आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है, औरंगाबाद महानगर पालिका चीते खाना की मस्जिद के ऊपर बना हुआ है। इस चीते खाना मस्जिद को ही नक्शे से गायब कर दिया गया है। कैंसर हॉस्पिटल के अंदर की दरगाह गायब है। बुड्डी लाइन में अहले तशी का इमाम बाड़ा गायब। बुड्डी लाइन में शादाब किले के सामने की दरगाह गायब है। ये हमने एक शीट की मालूमात दी है, ऐसे 10 शीट पर ये नक्शा बनाया गया है। आखिर में हम अपील करना चाहते हैं, जो लोग धार्मिक स्थलों इबादत गाहों के करीब रहते हैं और वो अपने ऑब्जेक्शन और सजेशन दाखिल करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लोगों से अपील करते हैं कि नंबर 1 गूगल लोकेशन के साथ धार्मिक स्थल की फोटो, नंबर 2 धार्मिक स्थल का नाम, और नंबर 3 उस धार्मिक स्थल के जिम्मेदार का मोबाइल नंबर हमें सेंड कीजिए। हम आपको, हमारी टीम आपको गाइडेंस करेगी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9890080333। शुक्रिया। ये जो मोबाइल नंबर आप बोले, लोग इस पे सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं या आपसे बात भी कर सकते हैं? इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप करे बाद फ़ोन कर सकते हैं। जो ये धार्मिक स्थल है आप बताए हैं, इसमें जो नक्शे से गायब हुए, इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान तो यही है कि आगे चल के जब डीपी प्लान लॉन्च होगा और जब कारपोरेशन के लोग और दीगर लोग आएंगे उस धार्मिक स्थल को हटाने के लिए, तो ऑफिसर यही बोलेगा कि भाई डीपी प्लान के अंदर तुम्हारा धार्मिक स्थल नहीं है, इसलिए ये गैर कानूनी है, लिहाजा हम इसको तोड़ने के लिए आए हैं। ये एक बड़ी साजिश के तहत काम हो रहा है। इसको मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत है और अपने ऑब्जेक्शन और सजेशन दाखिल करने की जरूरत है। धार्मिक स्थलों में सिर्फ मस्जिद और दरगाहें हैं या फिर दूसरे भी जो हमारे दीगर समाज है, उनकी भी कुछ मंदिरें या फिर कुछ दूसरी भी चीजें हैं धार्मिक? उस पर हमने स्टडी नहीं की है, हमने अपने मुस्लिम धार्मिक स्थलों के ताल्लुक से ही मालूमात ली है जी। तो अवाम को इसके अंदर क्या करना चाहिए? अवेयर होने की जरूरत है या फिर जो ऑब्जेक्शन है वही फाइल करने से होगा या फिर कुछ दूसरे आंदोलन भी करने की जरूरत है? देखिए साहब, ऑब्जेक्शन वगैरह तो दाखिल करना ही है, और जहां जरूरत पड़ती है सिर्फ आंदोलन ही नहीं, बल्कि अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो मुस्लिम समाज को कोर्ट भी जाना चाहिए। अपने तशख्खुस को बचाने के लिए, अपनी शख्सियत को बचाने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए मुस्लिम समाज को सिर्फ रोड पे आने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोर्ट में जाने की भी जरूरत है। जो धार्मिक स्थल बताए, इसके अलावा बहुत सारे लोगों के घर भी इसके अंदर आए हैं, बहुत सारे ग्रीन जोन में गए, बहुत सारे मास्टर प्लान में कटिंग हो रहे हैं, वो लोगों को इसमें क्या करना? सब जिन लोगों के घर गए वो लोगों ने ऑब्जेक्शन ऑलरेडी दाखिल कर दिए, लेकिन किसी को भी ये फिक्र नहीं हुई, अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दिया कि अगर मुस्लिम धार्मिक स्थल नहीं बचेंगे तो हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे, और अगर हम मरेंगे तो कब्रिस्तान में दफन कहाँ होंगे।
इसलिए वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फौज मैदान में आई हुई है।